अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और वेलकम करता हूं आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल MB स्मार्ट इलेक्ट्रिक में। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं या आप एक स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो हम कनेक्शन आपको बताएंगे ये सीखना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हम पाकिस्तान या इंडिया में 2 या 3 मंजिला जब घर बनाते हैं, उस 2 या 3 मंजिला घर की सीढ़ियों की लाइटों को कंट्रोल करने के लिए हम 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप आउट ऑफ कंट्री किसी भी मुल्क में, मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में या यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं 10 मंजिला या 15 मंजिला, उनकी सीढ़ियों की लाइटों को 3 तरीकों से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, नंबर 1 तरीका होता है सेंसर स्विच के जरिए अपनी सीढ़ियों की लाइटों को कंट्रोल करना, और नंबर 2 तरीका होता है इंटरमीडिएट स्विच के जरिए अपनी सीढ़ियों की लाइटों को कंट्रोल करना। और ये दोनों तरीके हम इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुके हैं और उन दोनों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नंबर 3 तरीका, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वो तरीका है सीढ़ियों का ऑटोमेटिक टाइमर स्विच। ये नॉर्मल टाइमर स्विच नहीं है, ये सीढ़ियों का ऑटोमेटिक टाइमर स्विच है। इस तरीके में हम अपनी 10 मंजिला बिल्डिंग की तमाम फ्लोर की तमाम लाइटों को ऑटोमेटिक टाइमर स्विच से कंट्रोल करते हैं, और हर फ्लोर से अपनी लाइटों को ऑन करने के लिए बेल पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये बेल पुश बटन है, ये नॉर्मल स्विच नहीं है। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले इस स्विच के कनेक्शन आपको यूट्यूब पर उर्दू या हिंदी में नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह यह है कि काफ़ी हमारे दोस्तों को इसके कनेक्शन करने ही नहीं आते। और दूसरी वजह यह है कि ये स्विच जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, ज़रा सी गलत वायर लगने पर ये हमारा स्विच उसी वक्त ख़राब हो जाता है। दोस्तों, टाइम स्विच के कनेक्शन आपको सिखाने के लिए और टेस्टिंग के लिए अभी हम 2 मंजिला घर की सीढ़ियों की लाइटों को आपको कंट्रोल करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 मंजिला सीढ़ियों की लाइटों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो बाकी 10 मंजिला बिल्डिंग हो या 20 मंजिला, उसके कनेक्शन सेम ही होते हैं। अगर ये कनेक्शन आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो यकीनन आप भी हमारी तरह सिर्फ पार्ट टाइम काम करके इस तरीके से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने तमाम चीज़ों को उसकी तरतीब में रख दिया है। यानी ये कनेक्टर में हमारे पास बिजली की 220 पावर है, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और ये हमारा सेकंड फ्लोर का स्विच है, और ये हमारा टाइम स्विच है, और ये हमारी लाइटें हैं। और इस टाइम स्विच को लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर से इस तरह अपने बेल पुश बटन को सिर्फ पुश करेंगे, जिससे हमारा टाइमर स्विच ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और जो टाइम हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे उस टाइम के बाद ये हमारी सीढ़ियों की लाइटों को ऑफ कर देगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर टाइम की सेटिंग बनी हुई है। इस तरह छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसका टाइम सेट कर दें जितना आपको टाइम चाहिए। और ये जो छोटा स्विच बना हुआ है, इसके ऊपर 2 निशान नज़र आ रहे हैं। अगर आप राइट तरफ करेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एक लैंप का निशान नज़र आ रहा है। अगर आप इस स्विच को इस तरफ कर देंगे तो ये हमारी लाइटों को मैनुअली ऑन कर देगा, और अगर इसी स्विच को आप इस तरफ घुमा के कर देंगे तो इस तरह हमारी जो भी लाइटें हैं वो टाइमर स्विच के ज़रिए कंट्रोल होंगी। दोस्तों, इन 2 स्विचेस के अलावा ये जो नीचे 3 ऑप्शन बने हुए हैं, 3 निशान बने हुए हैं, सबसे पहले वाले निशान पर हम अपनी लैंपों की वायर लगाएंगे, और दूसरे नंबर पर हम अपना मेन फेज लगाएंगे, और तीसरे नंबर पर हम वो वायर लगाएंगे जो हमारे स्विचेस से हो जाएगी, जो कि इसको कंट्रोल करेगी। और वो कौन सी वायर होगी, न्यूट्रल होगी, फेस होगी, वो सारा हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हम 2 कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसके लिए बेल पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये नॉर्मल बेल पुश बटन है। जैसा कि हर बेल पुश बटन के पीछे 2 ऑप्शन होते हैं वायर लगाने के, और इसी तरह हम अपनी 2 कलर की 2 वायरों को यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक वायर हमारे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी, उसको हम नीचे वाले फ्लोर के बेल पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह, और इसके साथ एक और ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे मेन कनेक्शन करने के लिए इस तरह। और जो हमारी ब्लू वायर ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी उसको भी हम नीचे वाले फ्लोर के स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ भी एक और ब्लू वायर कनेक्ट कर देंगे मेन कनेक्शन करने के लिए।
जैसा कि दोस्तों अभी आपको नज़र आ रहा है, सबसे लास्ट वाले फ्लोर से हमने 2 वायरें कनेक्ट की, ब्लैक एंड ब्लू, और उन्हीं 2 वायरों को हमने नीचे वाले फ्लोर के स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ब्लू के साथ ब्लू को कनेक्ट कर दिया है और ब्लैक के साथ ब्लैक को। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक ब्लू वायर है और एक ब्लैक वायर है जो कि हमारे स्विचेस से आ रही है। इस ब्लैक वायर को हम अपनी मेन न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास 220 की मेन पावर है उसके न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे इसको इस तरह। और अपनी ब्लू वायर को हम अपने टाइम स्विच के राइट की तरफ पहले वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह। कनेक्शन करने के बाद अभी हम आपको इंशाल्लाह जूम करके भी दिखाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और अपने मेन फेज के कनेक्शन करने के लिए हम येलो कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अपने 220 का जो हमारा मेन फेज है उसके साथ कनेक्ट करेंगे जो हमारी मेन सप्लाई है। और अपनी मेन फेज को हम अपने टाइम स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे जहां पर RDL का निशान बना भी हुआ है। ये देखिए इस तरह। और अपनी लाइटों की जो न्यूट्रल वायर है, जितने भी फ्लोर है आपके 10 फ्लोर है या 1 फ्लोर है, उनकी तमाम लाइटों की जो न्यूट्रल है उसको हम डायरेक्ट अपनी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे लैंपों में चली जाएगी इस तरह। और अपनी लाइटों की दूसरी वायर को हम अपने टाइमर स्विच के लेफ्ट साइड पे सबसे पहले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे इस तरह। दोस्तों इसकी पावर ऑन करने से पहले और इसकी फाइनल टेस्टिंग करने से पहले हम आपको एक दफ़ा फिर इसके कनेक्शन बता देते हैं। तो दोस्तों मेन फेज हमारा डायरेक्ट हमारे स्विच में कनेक्ट हो चुका है। हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि मेन फेज हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे अपने टाइम स्विच के साथ। जो न्यूट्रल है वो हमारी इन बेल पुश से होती हुई हमारे जो टाइम स्विच है इसमें कनेक्ट होगी। क्योंकि फेस इसको डायरेक्ट मिल चुका है, किसी भी फ्लोर से हम इस बेल पुश वाले बटन को प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल हमारे स्विच प्रेस करने की वजह से इस टाइम स्विच को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा टाइम स्विच स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद ये हमारी लाइटों को ऑटोमेटिक इस फेस से इस फेस में कनेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से न्यूट्रल उसको पहले से ही मिली हुई है और हमारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं टाइम स्विच के ऊपर 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का ऑप्शन है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको टेस्टिंग करवाने के लिए इसके टाइम का जो ऑप्शन है 1 मिनट पर कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने अपनी बिजली के पावर को ऑन कर दिया है। अभी हम अपनी बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर से इस बेल पुश के बटन को सिर्फ प्रेस करके छोड़ देंगे। ये ऑटोमेटिक स्विच इस लाइट को 1 मिनट तक के लिए ऑन रखेगा, उसके बाद ऑफ कर देगा। उसका क्या फ़ायदा होता है अभी मैं आपको इसको चेकिंग करवाता हूँ। अब देखिए जो ही मैं इस बटन को ऐसे प्रेस करके छोड़ता हूँ हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये बेल पुश के बटन होते हैं, ये नॉर्मल स्विच नहीं होते। इनको सिर्फ आपने प्रेस करके छोड़ देना होता है। ये स्विच का काम होता है कि ऑटोमेटिक इसको 1 मिनट तक ये ऑन रखेगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आउट ऑफ कंट्री जो मिडिल ईस्ट या यूरोप कंट्री में जाए वहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उनमें रेंट का सिस्टम होता है, किराएदारों का सिस्टम होता है। और इस स्विच का यही फ़ायदा होता है, कोई भी किराएदार किसी भी फ्लोर से लिफ्ट में बैठने के लिए या नीचे सीढ़ियों से जाने के लिए आएगा तो सिर्फ अपने फ्लोर से इस तरह इस बटन को प्रेस करेगा और उसकी तमाम सीढ़ियों की लाइटें ऑन हो जाएंगी। और इसका यही फ़ायदा होता है कि जो ही वो शख्स गुजर के चला जाएगा अब हमारी सीढ़ियों की लाइटें फालतू नहीं जलेंगी, जिसकी वजह से हमें बिजली का बिल कम आएगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, हमारी लाइटों की कम जलने की वजह से लाइफ भी बढ़ेगी। तो दोस्तों अभी हमने टेस्टिंग के लिए आपके साथ सिर्फ 2 फ्लोर के कनेक्शन शेयर किए हैं। अगर आप 10 या 15 फ्लोर तक भी ये कनेक्शन करने चाहें तो उसके लिए आपको सिर्फ यही 2 जो वायरें हैं ब्लू और ब्लैक हर स्विच से गुजारनी होंगी। तो दोस्तों ये तरीका है अपनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की सीढ़ियों की लाइटों को ऑटोमेटिक टाइमर के जरिए कंट्रोल करने का। और इस स्विच की जो लोड उठाने की कैपेसिटी है वो 10 एम्पेयर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।